राज्यसभा में सांसदों के विदाई समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। आज 56 सांसद हो रहे विदा। प्रधानमंत्री मोदी ने की पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ। कहा, मनमोहन ने सदन को बड़ी ताकत दी। अपने दायित्व के लिए सजग रहे मनमोहन। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल को याद किया। कहा, कोरोना काल को कभी भूल नहीं सकते। कोरोना काल ने बहुत कुछ सिखाया। कांग्रेस के ब्लैक पेपर पे प्रधानमंत्री मोदी का तंज। कहा, 10 साल में विकास के नए शिखर पर भारत। आज श्रील प्रभुपाद जी की 150वीं वर्षगांठ पे दिल्ली में कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के खिलाफ जारी किया ब्लैक पेपर। पिछले 10 साल के शासन को बताया अन्यायकाल। खड़गे ने मोदी पर निशाना साधा। कहा, मोदी जी हमेशा उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन अपनी विफलता के बारे में कभी नहीं बोलते। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर खड़गे ने मोदी सरकार को घेरा। कहा, महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं करते प्रधानमंत्री। देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। खड़गे ने कहा, किसानों की मांग आज तक पूरी नहीं हुई। एमएसपी पर मोदी की गारंटी पूरी नहीं हुई। दिल्ली के दौरे पे हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से की मुलाकात। बीजेपी और मोदी पर राहुल गांधी का बड़ा आरोप। कहा, मोदी ओबीसी नहीं थे, बीजेपी ने मोदी को ओबीसी बना दिया। राहुल गांधी ने कहा, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तेली समाज से आते हैं मोदी। बीजेपी ने साल 2000 में उनकी जाति को ओबीसी बनाया था। उनसे एक बात पूछना कि भैया ये जो आपका प्रधानमंत्री है, इसने पूरे देश को झूठ बोला कि ये पिछड़े वर्ग का है। ये तो पिछड़े वर्ग का पैदा नहीं हुआ था, ये तो जनरल कास्ट का आदमी है। ये पूरे ओबीसी वर्ग को झूठ बोल रहा है, बेवकूफ बना रहा है। प्रधानमंत्री पे राहुल का प्रहार। कहा, करोड़ों का सूट पहनते हैं और खुद को गरीब और फकीर कहते हैं। सुबह शाम नई ड्रेस पहनते हैं और खुद को ओबीसी बोलते हैं। राजस्थान के बजट में कई बड़े ऐलान। 70,000 नई नौकरियों की घोषणा। गाय पालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पे गोपाल कार्ड दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का केजरीवाल पर निशाना। कहा, जो कभी भ्रष्टाचार की आवाज उठाते थे, आज भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। कोर्ट से समन जारी होने पर अनुराग ठाकुर ने कहा, अब कोर्ट को ही निर्देश देने पड़े कि ईडी के सामने पेश हो। कब तक केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोपों से बचते रहेंगे? एक नहीं 5 ईडी के समन को नकार कर अब इस स्थिति में पहुंच गए कि कोर्ट को ही निर्देश देने पड़े कि उसके सामने हाजिर हों। आखिर कब तक अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से बचते रहेंगे? कांग्रेस पे भी बरसे अनुराग ठाकुर। कहा, 2014 में कांग्रेस घोटालों से भरा देश छोड़कर गई थी। कांग्रेस 10 सालों में ये देख नहीं पाई कि मोदी के कार्यकाल में देश कहां तक पहुंचा। हैदराबाद में एनआईए ने माओवादी कनेक्शन को लेकर छापा। वरिष्ठ पत्रकार और वेद पत्रकार के संपादक एन वेणुगोपाल के घर छापा। कांग्रेस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का तंज। कहा, कांग्रेस में रहकर उन्होंने स्वयं अनुभव किया था कि पार्टी के हालात क्या थे। सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने की कहानी भी बताई। तो बहुत पहले से 2020 से ही मैं कोशिश में लगा था। अब आप देख लो, मेरी 3-3.5 साल की मेहनत है कि आज के दिन। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह पे भी वार किया। कहा, अफसर परस्त लोग जाएं दिग्विजय सिंह के पास, मैं दिल का रिश्ता बनाता हूं। सुनील शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे की मुसलमानों से अपील। कहा, इस साल है 2-3 चुनाव, कांग्रेस को रखना याद। कांग्रेस के अलावा कोई सभी को महफूज नहीं रख सकता। 2 से 3 इलेक्शन इस बार हमारे देश में
हम सबको याद रखना है कि कांग्रेस के सिवाय अभी कुछ कहा नहीं जो हमें महफूज रखेगा, हमें सुरक्षा देगा। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली एनसीआर में हाई अलर्ट। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे बढ़ाई गई सुरक्षा। किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस कर रही है ड्रोन से निगरानी। बॉर्डर को भी किया जा सकता है सील। किसानों के संसद मार्च के मद्देनजर नोएडा में धारा 144 लागू, बढ़ाई गई सुरक्षा। गाजीपुर बॉर्डर पे भी बढ़ाई गई सुरक्षा। आने जाने वाले वाहनों पे पुलिस रख रही है नजर। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे भारी जाम। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों के विरोध प्रदर्शन के ऐलान के बाद रूट में बदलाव। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति का ऐलान किया। ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। रेपो रेट 6.5% पे बरकरार रखने का फैसला, नहीं बढ़ेगी ईएमआई। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर शानदार खबर। रिजर्व बैंक ने 2024-25 में अर्थव्यवस्था में तेजी जारी रहने की उम्मीद जताई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा 2025 में 7% वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान। आरबीआई गवर्नर ने कहा शहरी खपत और ग्रामीण मांग में तेजी जारी। खाद्य पदार्थों की कीमतों की कर रहे निगरानी। भगवान राम की नगरी अयोध्या का तेजी से हो रहा विकास। खुल रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनियों के आउटलेट्स। अयोध्या के प्रतिबंधित क्षेत्र में वेजिटेरियन आउटलेट खोलने की छूट, लेकिन नॉन वेजिटेरियन आउटलेट खोलने पर रोक। शराब की दुकान खोलने की भी मनाही। दुर्ग रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन। राम भक्तों ने जय श्री राम के जयकारे लगाए। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। लोगों को संबोधित किया। गोवा के पणजी में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ई बीट बुक ऐप का उद्घाटन किया। लोगों को संबोधित भी किया। राजस्थान के फलौदी में भारतीय वायुसेना ने एयर शो वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया। सामने आई शानदार तस्वीर। एयर शो वायु शक्ति में वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने भरी उड़ान। आसमान के जाबाजों ने किया हैरतअंगेज प्रदर्शन। कोटा में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रश्न बैंक का विमोचन किया। छात्रों के लिए हर विषय के अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार किए गए। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। मजदूरों से बातचीत की। अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने रतन सिंह चौक पे मजदूरों से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा की गई। जमशेदपुर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल। वन विभाग महिलाओं को दे रहा अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण। देवरिया महोत्सव का लोक गायिका अनामिका अंबर ने मां शारदा के गीत से शुभारंभ किया। महोत्सव में देशभक्ति के गानों में झूम उठे लोग। गाजीपुर की फूल मंडी में वैलेंटाइन वीक पे रोड रेज की बम्पर डिमांड। रेड रोजेस की बम्पर डिमांड। कई राज्यों से आए कई रंग के गुलाब। जमशेदपुर में विश्व फाइलेरिया दिवस पे एनसीसी छात्रों ने निकाली जागरूकता रैली। लोगों को रैली के माध्यम से जागरूक किया। वाशिम में चोरी और गुम हुए 50 मोबाइल लोगों को लौटाए गए फोन। लोगों ने जिले के एसपी का धन्यवाद किया।
बर्फबारी के बीच राम भजन पे चोला डोरा पहनकर पारंपरिक नृत्य कर रहे चंबा के स्वाई गरोला गांव के भजन राम और उनकी पत्नी लंबे इंतजार के बाद हुई बर्फबारी के लिए कर रहे भगवान राम का शुक्रिया। लद्दाख में जश्न फतेह नाम से मशहूर द्रास विंटर कार्निवल का शानदार समापन। भारतीय सेना ने विश्वनाथन स्टेडियम में आयोजित किया था समारोह। हजरत बल दरगाह के श्रद्धालुओं के लिए विशेष लंगर का आयोजन। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड और एक एनजीओ ने मिलकर किया आयोजन। मंडुकेश्वर में शुरू हुआ यक्षराज कुबेर का देवरा महोत्सव। इस बार 9 साल बाद 7 दिन तक चलेगा ये महोत्सव। प्रयागराज में किसानों को जागरूक करने के लिए संगोष्ठी, किसानों को खेती को लेकर किया गया जागरूक। करगिल में भारतीय सेना और डिजास्टर मैनेजमेंट ने मिलकर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। जवानों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। यूपी के मेरठ में गुलाब की बड़ी मांग, रोज डे पे जमकर बिक्री हुई। हिमाचल के किन्नौर में सतलुज नदी के कशांग नाले में गिरा सैलानी, बचाने के लिए एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन। जौनपुर ने शीतला धाम चौकिया से अयोध्या के लिए 5 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सैकड़ों लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए प्रस्थान किया। रायचूर के पास कृष्णा नदी पर पुल निर्माण कार्य के दौरान भगवान विष्णु और शिव की मिली मूर्तियां स्थानीय प्रशासन ने बरामद की।